सोचो, एक 14 साल की मासूम लड़की अपने ही कमरे में मौत की नींद सो जाती है। अगली सुबह पुलिस कहती है ये काम घर के नौकर ने किया है। लेकिन अगले ही दिन उसी नौकर की लाश टेरेस पर मिलती है। सवाल उठता है, अगर नौकर मर चुका था तो आरुषि को किसने मारा? दोस्तों, ये है आरुषि तलवार मर्डर केस, इंडिया का सबसे रहस्यमयी और विवादित मर्डर केस। साल था 2008। जगह नोएडा, सेक्टर 25 का जलवायु विहार। यहाँ रहता था एक खुशहाल परिवार, डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार। दोनों डेंटिस्ट थे। इनके परिवार की धड़कन थी आरुषि तलवार, 14 साल की एक ब्राइट और इंटेलिजेंट लड़की। आरुषि डीपीएस नोएडा में पढ़ती थी। उसे डांस करना, ड्राइंग बनाना और दोस्तों के साथ मस्ती करना बहुत पसंद था। उसके पेरेंट्स उसे अपनी प्रिंसेस कहते थे। इस परिवार का एक और हिस्सा था हेमराज बंजाडे, नेपाल का रहने वाला डोमेस्टिक हेल्प। वो कई सालों से तलवार परिवार के साथ था और घर का भरोसेमंद सदस्य माना जाता था। 15 मई 2008 की शाम तक सब कुछ सामान्य था। आरुषि ने अपनी मम्मी के साथ केक खाया, पापा से थोड़ी बहस भी की, टिपिकल टीनेज एटीट्यूड। और फिर रात के 9 से 10 बजे तक सब अपने अपने कमरों में चले गए। लेकिन किसी को नहीं पता था ये रात उनकी जिंदगी बदल देगी। 16 मई 2008 की सुबह नुपुर अपनी बेटी को जगाने आरुषि के कमरे में जाती हैं। दरवाजा बंद है। वो सोचती हैं कि आरुषि सो रही होगी। लेकिन जब दरवाजा धक्का देकर खोला जाता है तो सामने का नजारा उनके होश उड़ा देता है। आरुषि अपने बेड पर पड़ी थी। उसके गले पर गहरा वार था। तकिया खून से सना हुआ। आरुषि अब इस दुनिया में नहीं थी। नुपुर चीख पड़ती हैं। राजेश भागकर कमरे में आते हैं। पूरा घर चीख पुकार से गूंज उठता है। पुलिस को तुरंत बुलाया जाता है। पहली थ्योरी, हत्यारा है नौकर हेमराज। जब पुलिस पहुंची, उन्हें सबसे पहले शक गया घर के नौकर हेमराज पर, क्योंकि वो गायब था। घर के दरवाजों खिड़कियों पर तोड़फोड़ का कोई निशान नहीं था। टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज आने लगी। डेंटिस्ट कपल की बेटी की हत्या, नौकर फरार। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। 17 मई 2008। घर का टेरेस अब तक लॉक था। किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब पुलिस ने टेरेस खोला तो सब सन्न रह गए। टेरेस पर पड़ी थी हेमराज की लाश। उसके गले पर भी डीप कट्स थे। अब पुलिस की पहली थ्योरी टूट गई। जिसे कल तक मर्डरर बताया जा रहा था, वो खुद एक विक्टिम निकला। केस और पेचीदा हो गया। कातिल कौन था और टेरेस का दरवाजा किसने लॉक किया? केस शुरू में नोएडा पुलिस के पास था, लेकिन उनकी इन्वेस्टिगेशन पर कड़ी आलोचना हुई। क्राइम सीन पर एविडेंस प्रॉपरली सिक्योर नहीं किया गया। नेबर्स और रिलेटिव्स को घर के अंदर आने दिया गया। टेरेस का दरवाजा पहले दिन चेक ही नहीं किया गया। मीडिया ने इस केस को पूरी तरह सेंसेशनल बना दिया। हर चैनल अलग अलग थ्योरीज दिखा रहा था। क्या आरुषि और हेमराज के बीच कुछ चल रहा था? क्या पेरेंट्स ने गुस्से में दोनों की हत्या कर दी? तलवार कपल धीरे धीरे पब्लिक के प्राइम सस्पेक्ट्स बन गए। 1 जून 2008 को केस सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने शुरुआत में 3 डोमेस्टिक हेल्प्स को सस्पेक्ट बनाया। कृष्ण, राजेश का क्लिनिक असिस्टेंट। राजकुमार, तलवार्स के फ्रेंड्स का सर्वेंट। विजय मंडल, एक और डोमेस्टिक हेल्प। उनसे इंटेरोगेशन की गई। कुछ फॉरेंसिक टेस्ट्स हुए, लेकिन ठोस सबूत नहीं मिले। फिर एक दूसरी सीबीआई टीम बनी। उन्होंने पेरेंट्स को सस्पेक्ट माना। उनकी थ्योरी थी पेरेंट्स ने आरुषि और हेमराज को कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देख लिया और गुस्से में दोनों की हत्या कर दी। लेकिन फॉरेंसिक एविडेंस इस थ्योरी को स्ट्रांगली सपोर्ट नहीं करता था। गोल्फ क्लब को मर्डर वेपन बताया गया, लेकिन उस पर कॉन्फर्मेटरी ब्लड स्टेन्स नहीं मिले। आरुषि और हेमराज के फोन्स मिसिंग हो गए। टेरेस डोर लॉक के कॉन्ट्रडिक्टरी वर्जन्स आए। 2010 में सीबीआई ने एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, कहा कि एविडेंस नहीं है। लेकिन कोर्ट ने केस बंद करने से मना किया और ट्रायल शुरू किया। 26 नवंबर 2013 गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट ने राजेश और नुपुर तलवार को गिल्टी ठहराया।
मर्डर आईपीसी 302, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस आईपीसी 201। उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई। जज श्याम लाल ने कहा, सर्कमस्टांशियल एविडेंस बताता है कि पेरेंट्स ही गिल्टी हैं। मीडिया ने इस पर मिक्स्ड रिएक्शन दिया। कुछ ने कहा जस्टिस हुआ, कुछ ने कहा यह मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है। 13 अक्टूबर 2017 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजेश और नुपुर को बरी कर दिया। बेंच जस्टिस बी के नारायणा ए के मिश्रा ने कहा, प्रोसिक्यूशन ने मोटिव एस्टैब्लिश नहीं किया। सेक्सुअल रिलेशनशिप वाली थ्योरी बेसलेस है। चेन ऑफ एविडेंस इनकम्प्लीट है। सस्पिशन कैनॉट रिप्लेस प्रूफ। हाई कोर्ट ने साफ कहा, तलवार्स को बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा। 2017 में रिलीज होने के बाद तलवार्स अपने प्रोफेशन पे वापस गए, लेकिन उनकी जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं हुई। हेमराज की फैमिली अब भी जस्टिस की तलाश में है और आरुषि की मौत का सच आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आरुषि तलवार मर्डर केस आज भी इंडिया के सबसे मिस्टेरियस केसेस में गिना जाता है। पेरेंट्स गिल्टी थे या कोई आउटसाइडर? सबूत उलझे हुए थे, इन्वेस्टिगेशन फ्लॉड थी। कोर्ट ने कहा डाउट का फायदा अक्यूज्ड को देना चाहिए, लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है, आरुषि और हेमराज को किसने मारा?